हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं मुकेश राजपूत और हिमाचल का दंगल आज हमने सजाया है शिमला जिला के ठियोग में। ठियोग कंस्टिट्यूएंसी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर चुनावी मैदान में बहुत सी पार्टियों के दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। कांग्रेस की है यहां पर विद्या स्टोक्स, जिनका बहुत बड़ा कद माना जाता है कांग्रेस के नेता के तौर पर। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर उतारा है राकेश वर्मा को और सीपीएम के हैं राकेश सिंघा, जो इन दोनों को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। देखना यह होगा कि ठियोग के लोग एफडीआई के मुद्दे को तरजीह देते हैं, यहां के स्थानीय मुद्दों को तरजीह देते हैं या वोट डालते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। लेकिन फिलहाल हम आपका तारुफ कराते हैं जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनसे। आपका नाम और पद? मैं ओपी वर्मा, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का प्रदेश महामंत्री हूं। स्वागत है आपका P7 न्यूज में। और आपका तारुफ मैं जानना चाहूंगा। जी, अतुल शर्मा और कांग्रेस प्रवक्ता है जी। कांग्रेस के दो साथी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे मैं तारुफ चाहूंगा अपने दर्शकों का। राजेंद्र चौहान, सीपीआईएम की तहसील कमेटी ठियोग का मैं सेक्रेटरी हूँ। स्वागत है आपका भी P7 न्यूज में। आपका तारुफ? मेरा नाम ज्ञान सिंह चंदेल है, वर्तमान में एपीएमसी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर और शिमला का अध्यक्ष हूँ और भारतीय जनता पार्टी कार्य परिषद का सदस्य हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आप भी भारतीय जनता पार्टी का बैच लगाकर बैठे हैं। मैं हेमराज वर्मा, नगर परिषद ठियोग का अध्यक्ष हूँ और बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ जिला शिमला का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी जो हमारे अतिथिगण हैं उनका स्वागत कर सकते हैं, मौजूदगी अपनी दर्ज करवा सकते हैं तालियों के साथ। और इस ठंड के मौसम में गर्माहट अब आने जा रही है। सबसे पहले हम आपको मौका देते हैं। आप सीपीएम को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप यहाँ पर राकेश सिंघा की जगह है। आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में मुख्य मुकाबला रहा है, जो पिछला इतिहास रहा है, सीपीएम का क्या रोल रहेगा इस इलेक्शन में? देखिए, पिछले दिनों जो पिछले सालों में है, पिछले विधानसभा चुनाव के बाद यहाँ बीजेपी के तो नहीं, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट के रूप में आए थे। बाद में शायद वो कुछ एसोसिएट मेंबर बने बीजेपी के, अब वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उससे पहले कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ से उसे दो टर्म ये रहे हैं। तो जो इस क्षेत्र में जो ये हमारा आज का क्षेत्र है, ये थोड़ा सा वो डिलिमिटेशन के बाद जो इसमें थोड़ा सा फर्क आया है कि कुछ एक कुमारसेन ब्लॉक, ये नारकंडा ब्लॉक इधर आया है और एक ठियोग का ब्लॉक जो है वो इस तरह से दोनों ये लोग जो आज कांग्रेस और बीजेपी से लड़ रहे हैं, ये ठियोग से का जो ब्लॉक है इसमें जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं ये यहाँ से उम्मीदवार रहे हैं और विद्या स्टोक्स जो कांग्रेस की उम्मीदवार हैं ये कुमारसेन क्षेत्र से जो हैं यहाँ की वो प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है। तो पिछले 10 साल में दोनों 10 साल विद्या स्टोक्स कुमारसेन के क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करती रही हैं कांग्रेस की, और राकेश वर्मा जी यहाँ से पहली बार में शायद वो इंडिपेंडेंट थे और उस वक्त वो कांग्रेस के साथ। मुद्दा क्या है मेन जिस पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, हमारा मुद्दा यही है कि ठियोग के अंदर बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं जो बहुल किसान क्षेत्र है ये, जिसमें सब्जियों का उत्पादन होता है और सेब का उत्पादन यहाँ मुख्य जो है जीविका का एक आधार है हमारे क्षेत्र में। और सब्जियों में हम जो है एशिया के जो है आपका ये जो ऑफ सीजन वेजिटेबल्स हैं इसमें जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं। जो इसके लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है उस पर जो है ज़्यादा ध्यान नहीं रहा है। हाँ। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, दोबारा मैं आपके पास आऊँगा। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप लोग प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं रहे हैं, ये आरोप है सीपीएम का। यहाँ पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है ये बिल्कुल तथ्य रहित है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी सरकार की बात है, जो भी विकास ठियोग निर्वाचन क्षेत्र में हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। जैसे कि यहाँ पर 40 सालों से एक फायर ब्रिगेड की मांग थी। पिछले यहाँ पर 1984
में रामलाल जी तत्काल मुख्यमंत्री थे, इसी पोटैटो ग्राउंड में उन्होंने घोषणा की थी कि जल्दी जो है वो यहाँ फायर ब्रिगेड खोला जाएगा और कॉलेज खोला जाएगा। और उसके पश्चात 1993 में गुलशेर अहमद जी हमारे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर। बिल्कुल, जो इतिहास है उसकी हम बात करेंगे। आज का जो मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल सत्ता सुख भोग लिया है, दोबारा से आपके कैंडिडेट को यहाँ से चुनकर विधानसभा में भेजते हैं, भाजपा की सरकार क्यों बने दोबारा? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है वो विकास के मुद्दे पर जो है वो चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर जितना विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है और उसमें राकेश वर्मा के भी बहुत योगदान है। इसके जैसे कि यहाँ, जैसे मेरे भाई ने कहा कि यहाँ पर जो है सब्जियां का उत्पादन होता है, तो इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रोफेसर प्रेम का धूलन है, एशिया स्तर की जो है वो पराला में मंडी 100 करोड़ की लागत से बन रही है। और दूसरा जो हम परखेंगे और दोबारा से आपके पास आएंगे। कांग्रेस के अतुल शर्मा हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि जो विकास हुआ है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के रिजीम में हुआ है, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक ताल्लुकात है, मैं प्रदेश के संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में जो है कहीं भी विकास जो है हिमाचल भारतीय जनता पार्टी के उसमें नहीं हुआ है। केवल भ्रष्टाचार का विकास हुआ है, भाई भतीजावाद का विकास हुआ है। और जहाँ तक तो जिला शिमला की बात है, जिला शिमला की तो पूर्णता पे अनदेखी हुई है। पिछले 5 साल में जहाँ तक ठियोग की बात है, ना तो ठियोग का बस अड्डा बना है, ना बाईपास बना है। और इसके अलावा जितने हमारे स्कूल थे और स्कूल है हमारे और अस्पताल हैं और दूसरे जो हमारी बुनियादी सुविधाएं, चाहे वो स्वास्थ्य की है, चाहे परिवहन की है, और एक अनदेखी हुई है इस जिला शिमला की और विशेष तौर पर ठियोग की। और जितने भी यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो परिवहन की व्यवस्था है और चाहे स्कूल है, वो सारे खाली रिक्त पड़े हुए हैं। जी बिल्कुल अतुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ कांग्रेस के ही एक दूसरे प्रतिनिधि हैं, वर्मा जी। एफडीआई को लेकर कांग्रेस आजकल बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है, यहाँ के लोग क्या कहते हैं? एफडीआई आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एफडीआई का जहाँ तक ताल्लुक है, ये जो मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा जो ये निर्वाचन क्षेत्र है, ठियोग क्षेत्र, ये ऑफ सीजन वेजिटेबल के लिए एशिया में नंबर 1 पे इसका नाम है और ये स्थान है। तो एफडीआई इसलिए ज़रूरी है कि जो शीतगृह और डायरेक्ट मार्केटिंग का जो प्रोसेस होगा, उससे जो है एफडीआई के तहत जो परचेज़र होगा वो डायरेक्ट आपके डोर स्टेप पे आएगा और वहाँ से खरीद करेगा। उसका ताज़ा उदाहरण इस बात को लेकर है कि जो अदानी ने अभी स्टोर खोले हैं सेब की सीए स्टोर्स, उससे पहले अदानी के ना आने से पहले क्या था कि हमारा जो सेब दिल्ली की मंडियों में बिचौलियों के माध्यम से बिकता था, वो अब जब से अदानी आया है, अदानी ने डायरेक्ट उसको परचेज किया है और जो 600 रुपए का बक्सा आज से 4-5 साल पहले बिकता था, वो 2000 का बक्सा जो है आज दिल्ली में बिक रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने बताया कि यहाँ पर अगर बड़े इन्वेस्टर आते हैं तो उसका सीधा सीधा फायदा यहाँ के किसानों और बागवानों को जाता है। हिमाचल प्रदेश के जो वोटर्स हैं उनकी खासियत यह है कि अधिकतर जो वोटर है पढ़ा लिखा है, कर्मचारी वर्ग है और यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो स्थानीय मुद्दों के अलावा एफडीआई जैसे मुद्दों की बात भी होती है। आप यहाँ पर रहते हैं, स्थानीय नागरिक के तौर पर कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें दूर किए जाने की जरूरत है? देखिए, यहाँ पे जो समस्याएं थी ठियोग में, हम राकेश वर्मा के समर्थक के तौर पे जाने जाते हैं और हम उनसे 20 साल से जुड़े हैं। लेकिन जो यहाँ की लगभग 93 में राकेश वर्मा जी ठियोग में आए, तो यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं थी उसका जो निवारण किया है वो राकेश वर्मा जी ने किया है। उन्हें विकास पुरुष कहा जाता है। सड़कों के क्षेत्र में उन्होंने क्रांति लाई है। पेयजल योजनाओं को, स्वास्थ्य को, शिक्षा शैक्षणिक जो यहाँ की दिक्कतें थी ना, उसका अधिकतर राकेश वर्मा जी ने यहाँ पर समाधान किया है। तो राकेश वर्मा को विकास पुरुष कहा जाता है। ये जो बहस है अभी जारी रहेगी। विद्या स्टोक्स, यहाँ पर अगर कांग्रेस की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह के बाद जो कद्दावर नेता है उन्हें विद्या स्टोक्स माना जाता है। कड़ा मुकाबला है। राकेश सिंघा जो यहाँ से खड़े हुए हैं वो हिमाचल प्रदेश में सीपीएम के स्तंभ माने जाते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ठियोग कंस्टिट्यूएंसी है कितनी महत्वपूर्ण है। और भी हम आपको बातें बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।